कल शेयर बाजार की शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बीच बीच में सेंसेक्स निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में थे। आखिरकार शेयर मार्केट में उथल पुथल क्यों है, मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। आज मार्केट अपडेट के बारे में हम ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। 2 दिनों की तेजी के बाद मार्केट सपाट हो चुका है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम बात करेंगे। निफ्टी सेंसेक्स पर मुनाफा वसूली हावी हो चुका है। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर दबाव, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग, महंगाई से मिल सकती है राहत और अडानी ग्रुप की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके बारे में जरा अब हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ये है निफ्टी का कल का। देखिए, कल विदेशी मार्केट से मिले जुले संकेत के चलते निफ्टी और सेंसेक्स ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन तेजी को मेंटेन नहीं कर पाए। जहां निफ्टी 24,300 के अहम लेवल के ऊपर खुला, तो लेकिन पहले ही घंटे में प्रॉफिट बुकिंग के चलते यह लाल निशान पे ट्रेड होने लग गया। ऐसे ही आप सेंसेक्स को अगर देखें तो सेंसेक्स 105 अंक यानी कि 0.13% की गिरावट के साथ 80,004 के लेवल पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक यानी कि 0.11% की गिरावट के साथ 24,194 के स्तर पर बंद हुआ है। ऐसे ही ऑटो शेयर की अगर बात करें तो ऑटो शेयर में कल बिकवाली का मूड देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.5% फिसलता हुआ हमें देखने को मिला। ऐसे ही आप बजाज ऑटो देखो, टाटा मोटर्स, आयशर, इन सब के शेयर्स लगभग 3% तक फिसल गए, गिर गए। ऐसे ही फार्मा में भी हमें प्रेशर लगातार देखने को मिला कल। लेकिन अच्छी बात यह रही कि एफएमसीजी और आईटी के सेक्टर ने बाजार को थोड़ा सहारा देने का काम किया है। आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोसिस, निफ्टी की ये सब टॉप गेनर्स बने रहे। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, इन सब की बात करो, इसके साथ साथ बजाज ऑटो की भी बात कर लो, इन सब शेयर में भारी गिरावट कल देखने को मिली है। बीएसई मिड कैप फ्लैट रहा। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो उसमें 0.6% के आसपास की मामूली बढ़त देखने को मिली है। अडानी ग्रुप्स के स्टॉक का तो कल काफी बुरा हाल रहा और ग्रुप की लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स 8% तक गिर गए। और सबसे ज्यादा गिरावट तो अडानी ग्रीन एनर्जी, जिस पर जो इन दिनों विवादों में भी है, उस पर सबसे ज्यादा गिरावट आई है, जिसने 893 रुपए का अपना 52 वीक लो को टच कर लिया है कल। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी टोटल गैस के शेयर में भी अच्छा खासा दबाव कल हमको देखने को मिला है और ये दोनों 5% और 3% तक गिर गए हैं। अब आगे जरा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में कुछ बात करते हैं। आज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग भी होने वाली है। 2022 में एलआईसी के बाद यह मौका है कि कोई सरकारी शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बाजार से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान लेकर के आए हैं और यह इस साल का तीसरा सबसे बड़ा लिस्टिंग है। एनटीपीसी ग्रीन की पेरेंट कंपनी एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के जरिए अब यह दिग्गज कंपनी पूरी तरीके से सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन इसकी लिस्टिंग को लेकर के काफी सवाल हैं। इसकी लिस्टिंग सुस्त हो सकती है क्योंकि लिस्टिंग के दिन गेन का एक इंडिकेटर होता है कि लिस्ट होने वाले शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। अब एनटीपीसी की ग्रीन की अगर बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी 1.5 रुपए पर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि शेयर अपने ऊपरी प्राइस बैंड 108 रुपए के मुकाबले 1.5 रुपए के मामूली प्रीमियम पर उधर ट्रेड हो रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में। अब बाजार के जानकार यह मानते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में बहुत अधिक लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं करें, ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद 109.50 रुपए से 110 रुपए के बीच लिस्टिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि केवल 1.39% की मामूली बढ़त है। अब इसके बाद जरा महंगाई पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि यह भी बड़ा खास मुद्दा है। तो महंगाई के आंकड़ों ने सबको काफी परेशानी में डाल दिया है। अक्टूबर महीने की महंगाई के आंकड़ों को आप देखो तो यह देखने में मिला है कि रिटेल की महंगाई जहां 14 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर जा चुकी है, कितना 6.2% पहुंच चुकी है, वहीं होलसेल महंगाई की दर 4 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर है, यानी कि 2.4% ये भी जा चुकी है। अब रिटेल यानी कि खुदरा महंगाई का असर मार्केट पर तो दिखा है। बाजार को डर भी है कि अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई तो कहीं आरबीआई रेपो रेट ना बढ़ा दे और बढ़ा हुआ रेपो रेट किसी देश के स्टॉक एक्सचेंज को अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट आई जिसकी वजह से हमें थोड़ी उम्मीद दिख रही है कि महंगाई आगे चल करके कम हो सकती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अक्टूबर के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में आप देखो तो उसमें खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की वजह से फूड इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब रिव्यू में यह कहा गया है कि अक्टूबर में देश का रिटेल इन्फ्लेशन 6.24% रहा, जो 14 महीने का हाईएस्ट था
और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कुछ सब्जियों की कीमतों में तेजी। अब रिव्यू के मुताबिक यह है कि दामों में तेजी की सबसे बड़ी वजह थी भारी बारिश, लेकिन जिसकी जिसकी वजह से टमाटर, प्याज, आलू इन सब की सप्लाई में काफ़ी परेशानी भी हुई और चीज़ें इसकी वजह से महंगी भी हुई। अब इसके साथ ही आप अच्छे मॉनसून और सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने के बाद उम्मीद है कि राबी की फसलों की बुआई और आगे चल के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये सब्जियों का दूसरे फूड जैसे दाल, चावल और बाकी आइटम्स, उसमें भी महंगाई कम होती दिख सकती है। अब बात करते हैं एक बार वापस से अडानी पर, क्योंकि बात इन पर करना जरूरी है। देखिए, अडानी ग्रुप एक बार फिर से हमारे को कल धड़ाम होती हुई दिखी है। अडानी ग्रुप पर रिश्वत देने के लगे आरोप ग्रुप के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। वैसे तो कंपनी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है अपनी तरफ से, लेकिन इसके बाद भी कंपनी के लिए तकलीफ कहीं भी कम होती नहीं नजर आ रही है। फिलहाल इन आरोपों के बाद ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू में लगभग 33 बिलियन डॉलर की कमी आई है। और सबसे तगड़ा झटका तो है कि अडानी ग्रीन को, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब करीब 10 बिलियन डॉलर कम हो चुकी है। और यही नहीं, फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज, जिसका अडानी ग्रीन्स में 20% स्टेक था, उसने फिलहाल अडानी ग्रुप में कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट ना करने का फैसला लिया है। और कंपनी का कहना है कि अडानी ग्रुप ने टोटल एनर्जीज को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि उसके खिलाफ अमेरिका में रिश्वत देने के मामले में जांच चल रही है। एक रिसर्च के मुताबिक टोटल एनर्जीज अडानी ग्रीन में करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल एक्सपोजर रखा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमेरिका की यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो अडानी को श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप करने के लिए 550 मिलियन डॉलर की लेंडिंग करने जा रही थी, अब इस खबर के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि श्रीलंका सरकार ने अडानी पर लगे आरोपों को गंभीरता से लिया है और देश में चल रहे अडानी ग्रुप के कई सारे प्रोजेक्ट्स का क्या करना है, इसके बारे में सोचने पर वो भी मजबूर हो गए हैं। फिलहाल कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। अब चौथी बात यह है कि केन्या ने तो अडानी द्वारा बनाए जा रहे नए एयरपोर्ट का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैंसिल भी कर दिया है। 2 बिलियन डॉलर के बाद इस प्रोक्योरमेंट के बाद अडानी ग्रुप को 30 साल के लिए केन्या के मेन एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। इसके पहले अक्टूबर में ही केन्या ने एक दूसरी 30 साल की 736 मिलियन डॉलर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कैंसिल कर दिया है, जो कि केन्या सरकार ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ किया था। पांचवी बात यह है कि बांग्लादेश सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी है, जो पिछली प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरान हुए सभी पावर जनरेशन समझौतों को देखेगी और इसमें से एक अडानी पावर का भी है। तो ये थी आज शेयर मार्केट की अपडेट अब तक। बाकी आगे की बातों के लिए हम कल दोबारा मिलेंगे।